हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के रेलवे समान विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 26 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, अस्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखेंगे, अस्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। अब अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। तो उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक आर्किमिडीज हैं। कौन है, आर्किमिडीज। अब अगला प्रश्न है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है। तो हम लोग याद रखेंगे, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव डॉपलर प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता, डॉपलर प्रभाव। अब अगला प्रश्न है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर। तो परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर, नाभिकीय विखंडन पर। अब अगला प्रश्न है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है। तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का निष्कर्षण है। किसका, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का। अब अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह कथन है किसका। तो यह कथन जो है एडविन हब्बल का है। किसका, एडविन हब्बल का। अब अगला प्रश्न है, ग्रहों के गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया है। तो हम लोग याद रखेंगे, ग्रहों के गति का नियम को केपलर ने प्रतिपादित किया है। किसने, केपलर ने। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, यह कथन किसका है। तो यह जो कथन है कोपरनिकस का है। किसका, कोपरनिकस का। अब अगला प्रश्न है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। क्या है, नाभिकीय संलयन। अब अगला प्रश्न है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने किया था। किसने, आर्किमिडीज ने। अब अगला प्रश्न है, पौधों में भी जीवन होता है को किसने बतलाया है। तो किसने बतलाया, तो इसका उत्तर है जेसी बोस ने। किसने, जेसी बोस ने। अब अगला प्रश्न है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है। तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर है। कौन है, जोसेफ लिस्टर। अब अगला प्रश्न है, स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखेंगे, स्याही सोखता जो है केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर, केशिकत्व के सिद्धांत पर। अब अगला प्रश्न है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था किस लिए। तो याद रखेंगे, आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला वह प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए उन्हें दिया गया था। अब अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर
किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो डिजिटल कंप्यूटर जो है गणना के सिद्धांत पर आधारित होता है। किस सिद्धांत पर? गणना के सिद्धांत पर। अब अगला प्रश्न है, क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो क्वार्ट्ज घड़ियाँ जो है दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं। किस सिद्धांत के अनुसार? दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत के अनुसार। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो विद्युत मोटर जो है फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है। अब अगला प्रश्न है, परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो याद रखेंगे परमाणु घड़ी जो है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। किसके अंतर्गत? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत। अब अगला प्रश्न है, लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो लेजर जो है विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस सिद्धांत पर? विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन के सिद्धांत पर। अब अगला प्रश्न है, रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रडार की कार्यप्रणाली जो है रेडियो तरंगों का अपवर्तन सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर? रेडियो तरंगों का अपवर्तन सिद्धांत पर। अब अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम आधारित है किस पर? तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस सिद्धांत पर? नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर। अब अगला प्रश्न है, ये 23 होगा, लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। किससे? ऊर्जा संरक्षण से। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है किसका? तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग होता है। किसका? यूरेनियम डेटिंग का। अब अगला प्रश्न है, जीवाश्मों व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है किसका? तो जीवाश्मों व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। किसका? कार्बन डेटिंग का। अब अगला प्रश्न है, स्टोक्स का नियम संबंधित है किससे? तो स्टोक्स का जो नियम है द्रव में गिरती हुई गोली से संबंधित है। किससे? द्रव में गिरती हुई गोली से। अब अगला प्रश्न है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है, कौन सा नियम है? तो यह जो नियम है ओम का नियम है। कौन सा नियम? ओम का नियम। अब अगला प्रश्न है, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि है। तो सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि जो है फेन पल्लवन विधि है। कौन सा विधि? फेन पल्लवन विधि। अब अगला प्रश्न है, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है। कौन सी विधि है? तो चुंबकीय पृथक्करण विधि। कौन सी विधि? चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है किसने? तो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया है। किसने किया? डार्विन ने। अब अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। यह मत किसने दिया था? तो यह मत जो है हैक्सले ने दिया था। किसने? हैक्सले ने। अब अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। किसने?
ह्यूगो डी ब्रिज ने। अगला प्रश्न है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है डार्विन ने बनाया। किसने? डार्विन ने। तो यह था इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।